सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। जैसा कि मैं कल बताया था आपको कि मैं चैप्टर वाइज स्टार्ट किया हूँ एनसीईआरटी को, और ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट किया हुआ है। ज्योग्राफी का पहला लेक्चर हो चुका है, उम्मीद करता हूँ आप उसको देखे होंगे, नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। ये चैप्टर 2 है जिसका नाम है संरचना और भू आकृति विज्ञान। मैंने कल कहा कि मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, तो सेम टू सेम आप एनसीईआरटी बुक आपके पास नहीं है तो ये वाली बुक आप ले लीजिएगा। ये वाली बुक भारत का भौतिक पर्यावरण, कल थोड़ा सा मैंने गलती से भौतिक भूगोल बोल दिया था, भारत का भौतिक पर्यावरण है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। संरचना और भू आकृति विज्ञान, स्ट्रक्चरल एंड फिजियोग्राफी चैप्टर का नाम है। हिंदी मीडियम से है, हिंदी मीडियम की क्लास पढ़ा रहे हैं, हिंदी एनसीईआरटी है। इस चैप्टर में पृथ्वी की उत्पत्ति से लेके पृथ्वी की आकृति के बारे में, भू आकृति के बारे में बताया गया है। जैसे शुरुआत होती है कि कहते हैं एनसीईआरटी में शुरुआत लाइनें लिखी गई हैं कि आपने कभी सोचा कि विभिन्न प्रकार मृदाएं विभिन्न प्रकार की क्यों हैं, उर्वरक अलग अलग स्थानों पे अलग क्यों पाए जाते हैं, ये चट्टानें विभिन्न आकार की क्यों हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। अगर कार्बन डेटिंग के अनुसार पृथ्वी की आयु देखी जाए तो आज के 46 करोड़ वर्ष पहले 46 करोड़ वर्ष पहले अपनी पृथ्वी का जन्म हुआ था, सूर्य से अलग हुआ था। वो मैं आपको पढ़ाऊंगा शायद 9th की एनसीईआरटी में पढ़ाऊंगा, वहां मैं चैप्टर को नहीं ले जा रहा हूँ। 46 करोड़ अरब वर्ष पहले जब पृथ्वी का जन्म हुआ, उसके बाद ये विभिन्न प्रकार की बहिर्जनिक और अंतर्जनिक, ऐसे कह दूं आंतरिक और बाह्य हलचलों से प्रभावित रहा है। भूकंप आए हैं, ज्वालामुखियां फूटी हैं और विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर हुआ है। यहां तक कि आप देखे होंगे, आपने अगर कभी सुना हो, जैसे मैं मानता हूं कि आप एकदम नए हो ज्योग्राफी में, भूमि का जो प्लेट है, प्लेटों का खिसकाव, प्लेट भी चलती हैं। करोड़ों वर्ष पहले, अपने भारत की बातें करें, करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट जो हुआ करती थी वो गोंडवाना लैंड का भाग है, आप जानते होंगे। प्रायद्वीपीय भारत पूरा गोंडवाना लैंड का भाग है। इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट का एक हिस्सा हुआ करती थी। आपको एक बता देते हैं कि जो वेगनर सिद्धांत हुआ था, विस्थापन का सिद्धांत, भूमि विस्थापन का सिद्धांत वेगनर साहब ने दिया था, विस्थापन सिद्धांत, और प्लेट विवर्तनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत वेगनर का है। और ये मॉर्गन पार्कर मैकेंजी 3 वैज्ञानिक थे। 1967 में ये आया हुआ है और ये 1912 में शायद आया हुआ था, शायद 1912 में ये सिद्धांत आया था। इन दोनों सिद्धांतों ने पृथ्वी पे विभिन्न महाद्वीपों की स्थिति को बताया है। विभिन्न महाद्वीप कैसे बने हैं, कैसे हुआ है, कैसे पेंजिया हुआ करता था। पेंजिया, अगर मैं इनकी बात करूं, विस्थापन सिद्धांत की, पेंजिया का 2 टुकड़ों में विभाजन हुआ। एक महान, सारे महाद्वीप मिलके एक महान महाद्वीप हुआ करता था जिसको इन्होंने वेगनर साहब ने पेंजिया कहा, और उसकी चारों तरफ महासमुद्र हुआ करता था, महासागर, उसको पैंथालासा कहा। पेंजिया का विभिन्न आंतरिक और बाह्य क्रियाओं, हलचलों के कारण इसका विभाजन हो गया, इस 2 टुकड़ों में बट गया। ऊपर वाले को अंगारा लैंड कहा गया और नीचे वाले को गोंडवाना कहा गया, गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड में उत्तरी अमेरिका और यूरोप, एशिया के सारे भाग, और ये जो दक्षिणी गोंडवाना लैंड था, इसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की प्रायद्वीपीय भाग। वही प्रायद्वीपीय भाग, कहने का मतलब, मैं जो एनसीईआरटी में मैं ज्यादा बातें नहीं करता हूँ, ये मैं दूसरा, जब मैं भौतिक
भौतिक भूगोल के सिद्धांत क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, उसमें बहुत अच्छे से समझाऊंगा। मैं इसको अभी ड्रॉप कर रहा हूँ इस दोनों सिद्धांतों को, क्योंकि वहां चैप्टर आएगा, मैंने कहा कि एनसीईआरटी बेस पे पढ़ाएंगे। कहने का मतलब ये है भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं। इन भू आकृतियों के आधार पर भारत की समस्त भू क्षेत्र को 3 भागों में बांटने की कोशिश की गई है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? इन भू आकृति के आधार पर भारत को, पूरे भारतीय भू क्षेत्र को 3 भागों में बांटने की कोशिश की गई है। एक है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भाग। दूसरा हिमालय तथा अन्य पर्वतीय भाग। तीसरा गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग का मैदान। कहने का आशय यह है कि पूरे भारत को हम 3 भागों में, भू आकृति के आधार पर 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। वो है 3 भाग। इसके पहले मैं जो छोड़ा हूं वो 11th की दूसरी वाली एनसीईआरटी में आएगा, मैं वहां पे कवर करूंगा। यहाँ पे ना कवर करने का मतलब यही सिर्फ इतना यहाँ से है कि मैं इस क्लास को बहुत लंबा नहीं खींचना चाह रहा हूं। प्रायद्वीपीय भाग, हिमालय तथा पर्वतीय भाग और गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये भाग है। तो पहले टॉपिक को लेते हैं प्रायद्वीपीय भाग। प्रायद्वीपीय भाग थोड़ा सा, ये टॉपिक जो है ये थोड़े से स्टार्टिंग में हार्ड पढ़ते हैं समझने के लिए। जैसे आप नए हैं तो थोड़ा सा हो सकता है आपको हार्ड पड़े समझने के लिए, लेकिन मेरे साथ बने रहिए, मैं इजी बनाने की कोशिश करूंगा इसको। जैसे प्रायद्वीपीय भाग, पहला पार्ट मैं पढ़ने चल रहा हूं। प्रायद्वीपीय भाग थोड़ी सी राइटिंग मेरी आदत छूट गई है व्हाइट बोर्ड पे लिखने की। प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय भाग का जो विस्तार है वो कच्छ के रन से लेके, इधर कच्छ के रन से लेके, मैं बना लेता हूं तब अच्छे से समझाता हूं। कुछ ऐसे, इधर गुजरात है, ये गुजरात में लिख दे रहा हूं, गुजरात। ये दिल्ली है और ये मेघालय, और ये तो जान ही रहे हैं समुद्र, अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी। शॉर्टकट में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रायद्वीपीय भाग का जो विस्तार है गुजरात के कच्छ से लेके यहाँ छोटा नागपुर पहाड़, राजमहल पहाड़ियां के साथ साथ कार्बी एंगलोंग और मालदा भ्रंश के अलावा मेघालय के जो क्षेत्र है, मेघालय का पठार है, वहां तक ये प्रायद्वीपीय भाग आता है। उत्तर में दिल्ली तक, अरावली पर्वत के सहारे दिल्ली तक है, और दक्षिण में पूरा प्रायद्वीपीय, पूरा समुद्र तक के भाग को प्रायद्वीपीय भाग मानते हैं, प्रायद्वीपीय भाग माना जाता है। ये प्रायद्वीपीय भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये प्रायद्वीपीय पठार, ये भाग जो है ये बड़ी कटी फिटी है। उत्तर में बड़ा कटा फिटा है, अस्पष्ट तरीके से है, और ये पुरानी ग्रेफाइट और नीस का बना हुआ है। ग्रेफाइट और नीस चट्टानों का बना है। ग्रेफाइट और नीस चट्टानों का बना है। सॉरी, ग्रेफाइट क्यों लिख रहे हैं? ग्रेनाइट, सॉरी बाय मिस्टेक, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों का बना है। कैम्ब्रियन काल में ही, करोड़ों वर्ष पहले कैम्ब्रियन काल में ही बना है। ये हिमालयी भाग की अपेक्षा स्थिर भाग है। हिमालयी भाग की अपेक्षा इनके पर्वत जो है स्थिर है। इसमें भूवर्तनिक क्रियाएं, भू हलचल, भूकंप वगैरह की घटनाएं
ना के बराबर आती हैं। और इसकी जो चट्टाने हैं वो पुरानी है प्रायद्वीपीय भारत के साथ साथ। आप यहाँ पे मालदा भ्रंश लिख लीजिए, मालदा भ्रंश, और यहाँ पे ही मालदा भ्रंश है जो बंगाल से मेघालय को अलग करती है, क्योंकि यहाँ से ये गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी का संगम हुआ है। उन्होंने ये प्रायद्वीपीय भारत को ही काट दिया, प्रायद्वीपीय भारत को काट दिया। इधर साइड है पश्चिमी घाट, जिसको सह्याद्री कहते हैं, महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं, पश्चिमी घाट है। और इधर पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट कई जगह पे कटे हुए हैं, पूर्वी घाट पर्वत के नाम है। और अनेक पर्वत हैं, यहाँ पे सबसे दक्षिण में है कार्डमम पर्वत, और उत्तर में अरावली कर लेके यहाँ रायसीना हिल तक प्रायद्वीपीय भारत का भाग माना जाता है। अब दूसरे भाग की बात करेंगे हम, हिमालयी पर्वतीय भाग, हिमालयी पर्वतीय भाग। हाँ, और कुछ बातें हैं जैसे कि यहाँ पे इसमें कुछ प्रमुख पर्वत हैं, जैसे कुछ रिफ्ट घाटियां भी पाई जाती हैं। रिफ्ट घाटियां, नर्मदा और ताप्ती की रिफ्ट घाटी, सतपुड़ा जैसी ब्लॉक पर्वत पाया जाता है। ब्लॉक पर्वत आप समझते हो ना, ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं? ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत की बात मैंने किया था यूरोप महाद्वीप जब मैं पढ़ा रहा था, तो उसमें जब मैं ब्लैक माउंटेन की बात कर रहा था तब मैंने ब्लॉक पर्वत की बताई थी। ब्लॉक पर्वत क्या होता है? जब दोनों तरफ की जमीन धंस गई और उठे हुए भाग से जो पर्वत जैसा सदिश दिखा, वही ब्लॉक पर्वत कहलाता है। यहाँ पे सतपुड़ा पहाड़ी ब्लॉक पर्वत है। गंगा, नर्मदा और ताप्ती जैसी रिफ्ट घाटियां पाई जाती हैं। अरावली, अन्नामलाई, नल्लामाला, जवादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा, महेंद्रगिरी, अनेक यहाँ पे इसकी पहाड़ियां और पर्वत चोटियां हैं, पहाड़ियां हैं। इसको देख लीजिएगा। इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा भी दिया है एक वीडियो में, जब मैं पर्वतों की बात कर रहा था तब मैंने बताया भी था, उसको भी देख लीजिएगा। अब चलिए सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है हिमालय तथा अन्य प्रायद्वीपीय पठारी। दूसरा पार्ट है हिमालय और अन्य प्रायद्वीपीय पर्वतीय भाग। इसमें प्रायद्वीपीय भाग के अपेक्षा के विपरीत कह दो, ये जो हिमालयी भाग हैं, हिमालयी पर्वतीय भाग तरुण, दुर्बल और लचीली पहाड़ियां हैं, पर्वत क्षेत्र हैं, जो अभी भी, जिनका निर्माण प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार प्लेटों के विस्थापन से, प्लेटों के खिसकाव से हुआ है। हिमालय की उत्पत्ति के बारे में जब बताएंगे तो और विस्तार से बताएंगे, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब बातों में। अभी आप सिर्फ इतना जानिए कि हिमालय या जो उत्पत्ति हुआ, हिमालय का जो विकास हुआ, हिमालय जैसे बना है, वो प्लेटों के खिसकाव के कारण बना है। वलित पर्वत है, ये तरुण, दुर्बल और लचीली पहाड़ियां हैं, जो अभी भी भूकंप, ज्वालामुखी जैसे अंतर्जनिक बलों से प्रभावित है। यहाँ पे अनेक प्रकार की भूकंप और ज्वालामुखी आती हैं। इनके साक्ष्य वी आकार की घाटियां, गाज, छिप्रिकाएं और रिफ्ट घाटियां जो पाई जाती हैं, इनके उदाहरण हैं। आए दिन आप न्यूज़पेपर में सुनते ही रहते होंगे कि हिमालय पे भूस्खलन होता रहता है, हिमालय की सड़कों पे भूस्खलन होता रहता है। हिमालयी सड़कों पे उत्तराखंड से भी ले लीजिए, जम्मू कश्मीर में ले लीजिए, वो क्यों होता है? क्योंकि हिमालय का जो निर्माण है ये नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है, वलित पर्वत है। अब वलित पर्वत क्या होता है? व्हाट इज द फोल्डेड माउंटेन? माउंटेन्स, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आप जाइएगा पर्वत पठार, चाहे जिस पर्वत और पठार के भाग में देख लीजिए, किसी भी महाद्वीप के बारे में मैंने लगभग सारे महाद्वीपों के बारे में पढ़ा ही दिया है भूगोल में, उस पे जाके आप सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। अन्य प्रायद्वीपीय पठार, बस इतना ही है। इसके बाद जो बातें होंगी
जो कहते हैं इसका जो मजा आएगा पढ़ने का वो सेकंड पार्ट में भौतिक भूगोल के सिद्धांत में बहुत बढ़िया से हम पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर इसको। अब चलिए तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तीसरा पार्ट है इसका सिंधु गंगा का मैदान, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां जो है अपने रास्ते पे अनेक प्रकार की जलोढ़ मिट्टियां और पर्वतों के भाग ले आके एक मैदानी भाग का निर्माण करती है। भारत में जो भारत है यहां पे जब सिंधु नदी ने इधर, गंगा नदी ने इधर और ब्रह्मपुत्र नदी ने इधर एक मैदानी भाग का निर्माण कर दिया है भारत में। पर्वतीय भाग का जो निर्माण हुआ है ये तीसरे चरण में, हिमालय की उत्पत्ति के तीसरे चरण में हुआ है। इनकी जो गहराई है 1000 से 2000 मीटर तक है और ये लगभग आज के लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले इनका निर्माण हुआ था।